आज हम सुनाते हैं एक कहानी आपको। एक सूबेदार प्रीति जक जो कि मध्य प्रदेश के इटारसी जिले से है। तो उनकी कहानी सुनिए, कैसे वो आर्मी के अंदर सूबेदार रैंक प्राप्त करती हैं। और खेल के माध्यम से सुनिए तो मिलिए सूबेदार प्रीति रजक से, भारतीय सेना में सूबेदार बनने वाली पहली महिला। भारतीय सैन्य इतिहास के पन्नों में सूबेदार प्रीति रजक की तरह दृढ़ता, सटीकता और प्रगति का सार बहुत कम ही मिलता है। मतलब जो प्रीति रजक की तरह दृढ़ है, उनमें सटीकता है और प्रगति जो है वो बहुत ही कम मिलता है। मध्य प्रदेश के एक ड्राई क्लीनर की इस विनम्र बेटी ने मात्र 23 साल की उम्र में सभी बाधाओं को पार कर लिया है और भारतीय सेना में सूबेदार के पद तक पहुंचने वाली पहली महिला बन गई हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी स्वयंसेवी संस्थाओं में से एक में जूनियर कमीशन अधिकारी का पद है और सम्मान और जिम्मेदारी का प्रतीक है। प्रीति रजक सेना के अंदर पहली महिला है जो सूबेदार के पद तक पहुंची है और जो कि दुनिया की सबसे बड़ी सेना भारत की, उसमें जूनियर कमीशन के पद पर वो पहुंची हैं। उनकी कहानी सिर्फ एक व्यक्तिगत जीत की कहानी नहीं है, बल्कि खेल और सेवा के बीच के सहजीवितापूर्ण रिश्ते का प्रमाण है, जहां बंदूक की आवाज़ सशक्तिकरण की राह पर कदम बढ़ाती है, जहां भारत अपनी सशस्त्र सेनाओं में लैंगिक समानता को बढ़ावा दे रहा है, वहीं ट्रैप शूटिंग और अन्य अनुशासन में प्रीति की दोहरी महारत समग्र उत्कृष्टता का एक आकर्षक उदाहरण है। कि भारत में ये किया जा रहा है, भारत की सेनाओं में, कि लैंगिक का मतलब ये महिला भी और पुरुष भी बराबर हों, तो उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके तहत प्रीति रजक भी एक रैंक लेकर के सेना में गई हैं। आगे देखिए इनका पालन पोषण कैसा है। लचीलेपन में जड़ें, नर्मदापुरम में एक विनम्र पालन पोषण। प्रीति रजक का सफ़र मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में बसे शांत औद्योगिक शहर इटारसी से शुरू होता है। इटारसी एक औद्योगिक शहर है मध्य प्रदेश का, और जिसका के जो रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म है बहुत बड़ा है, भारत में सबसे बड़ा है। यह इलाका शार्प शूटर पैदा करने से ज़्यादा अपने रेलवे जंक्शनों के लिए जाना जाता है। 2001 के आसपास एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी प्रीति छोटे शहर की ज़िंदगी की रोज़मर्रा की भागदौड़ में पली बढ़ी। मतलब ये निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से है, जहाँ के ये छोटे शहर की ज़िंदगी जो वहाँ पर ये पली बढ़ी है। उनके पिता जो एक समर्पित ड्राई क्लीनर थे, जो रजाक मतलब धोबी बिरादरी से थे, और जिनका व्यवसाय घर का खर्च चलाता था, ने उन्हें कड़ी मेहनत का मूल्य सिखाया और उनकी महत्वाकांक्षाओं के लिए अटूट समर्थन दिया। मतलब जो महत्वाकांक्षाएं प्रीति रजक के मन में थी, उनको उन्होंने, उनके पिता ने बहुत ही समर्थन दिया। प्रीति कहती है, प्रीति ने कहा, उन्होंने मुझे हमेशा अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रोत्साहित किया, चाहे वे कितने भी अनोखे क्यों ना हो। भाई अपने सपने पूरे करो और उनका पीछा करो, चाहे वो कितने भी अनोखे हो, कितने भी बड़े सपने हो, उनको पूरा करो। उन्होंने अपने आत्मविश्वास की नींव उनके विश्वास को ही बताया। मतलब प्रीति रजक ने जो अपने आत्मविश्वास को क्या, उनके पिता के विश्वास को ही बताया। उनकी माँ ज्योत्सना रजक, जो सामुदायिक उत्थान के लिए प्रतिबद्ध एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ने प्रेरणा का एक और सत्र जोड़ा। मतलब पिता ने तो प्रेरणा दी, लेकिन माता ज्योत्सना रजक ने भी उनको प्रेरणा दी। क्या 2015 में प्रीति और उनकी बड़ी बहन को निशानेबाजी कार्यक्रमों में दाखिला दिलाने में ज्योत्सना की सक्रिय भूमिका महत्वपूर्ण रही। ज्योत्सना ने सक्रिय भूमिका निभाकर उनको 2015 में निशानेबाजी के कार्यक्रम में दाखिला दिला दिया। खेल के प्रति दोनों बहनों के साझा जुनून ने भाई बहन की प्रतिद्वंदिता को आपसी प्रेरणा में बदल दिया। जैसे भाई और बहन में प्रतिद्वंदिता हो जाती है,
ऐसे दोनों बहनों ने साझा जुनून ने अपनी प्रेरणा दी। इस पारिवारिक लोकाचार और सहानुभूति से युक्त व्यावहारिक सहयोग ने प्रीति को उन सामाजिक अपेक्षाओं को समझने में मदद की जो अक्सर साधारण पृष्ठभूमि की युवतियों से की जाती है। ऐसे घर में जहां संसाधन सीमित थे, खेल केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि अवसरों का मार्ग बन गए, जो ग्रामीण भारत में सामाजिक गतिशीलता के व्यापक विषयों को प्रतिध्वनित करते हैं। मतलब गांव के अंदर खेलों को मनोरंजन नहीं समझते बल्कि अवसरों का मार्ग बन गए, इसके लिए मनोरंजन नहीं बना। इटारसी का स्थानीय खेल बुनियादी ढांचा जो हालांकि बुनियादी था, प्रीति के लिए उपजाऊ जमीन साबित हुआ। जो खेल बुनियादी ढांचा था वो बुनियादी तो हालांकि बुनियादी था, लेकिन प्रीति के लिए क्या हुआ, उपजाऊ जमीन साबित हो गया। पूर्व खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के मार्गदर्शन में 2006-07 में स्थापित मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी प्रीति के लिए प्रशिक्षण स्थल बन गई। जो खेल मंत्री थी उस टाइम, उस वक्त मध्य प्रदेश की खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया, जिन्होंने 2006-07 में एक शूटिंग अकादमी स्थापित की थी। 2016 में 15 साल की उम्र में औपचारिक रूप से शामिल होने के बाद उन्होंने ट्रैप शूटिंग की बुनियादी बातों में खुद को पूरी तरह से डुबो दिया। जो ट्रैप शूटिंग उन्होंने सीखी और जो उनकी बुनियादी जो ट्रेनिंग थी वो खुद पूरी तरह से उसमें डूब करके उन्होंने ट्रेनिंग लिया। मिट्टी के लक्ष्यों की अनियमित उड़ान का अनुमान लगाना, ट्रिगर खींचने के साथ सांसों का तालमेल बिठाना और दबाव में मानसिक दृढ़ता विकसित करना, ये शुरुआती दिन राज्य जूनियर चैंपियनशिप में छोटी छोटी जीत और पदकों से चिन्हित थे, जिसने उनके दृढ़ संकल्प को और मजबूत किया और एक जिज्ञासु किशोरी को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में बदल दिया। ये मेहनत प्रीति रजक की। आगे देखिए उनका शार्प शूटर के तौर पर कैसे उत्थान हुआ, कैसे वो आगे बढ़ती हैं और एकेडमी से वो एशियाई गौरव तक कैसे जाती हैं। आगे पढ़िए और सुनिए। ट्रैप शूटिंग जो 19वीं सदी के शिखर सम्मेलन से उत्पन्न एक विधा है। एक एथलीट की 5 स्थिर स्टेशनों से शॉट गन से हवाई लक्ष्यों को भेदने की क्षमता का परीक्षण करती है। मतलब जो ट्रैप शूटिंग उन्होंने सीखा तो वो 19वीं सदी में जो शिखर सम्मेलन हुआ था उस वक्त उसको चलाया गया था, इससे पहले ट्रैप शूटिंग नहीं था। तो सूबेदार प्रीति जग के लिए यह पहली ही गोली में प्यार हो गया। जब उन्होंने सीखा, जो पहली गोली से उन्होंने निशाना साधा, तभी से इस ट्रैप शूटिंग से उनको प्यार हो गया। 13 साल की उम्र से ही उन्होंने तेजी से प्रगति की। उनका सहज संतुलन और विश्लेषणात्मक सोच उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। उनकी जो सहज संतुलन था और जो उसमें विश्लेषणात्मक शक्ति थी, उनकी सोच थी, वो अलग ही थी। किशोरावस्था के उत्तरार्ध तक वह राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में नियमित रूप से भाग लेने लगी और ऐसे पुरस्कार प्राप्त करने लगी जिनके लिए विशिष्ट कार्यक्रमों के स्काउट्स आकर्षित हुए। जब उनके लिए विशिष्ट कार्यक्रम भी होने लगे तो वो ऐसे पुरस्कार उन्होंने प्राप्त किए। उनकी अंतर्राष्ट्रीय सफलता 23 सितंबर से 7 अक्टूबर 2023 तक चीन के हांगझोउ में आयोजित 19वें एशियाई खेलों में मिली। महिलाओं की ट्रैप टीम स्पर्धा में प्रतिस्पर्धा करते हुए प्रीति ने अनुभवी राजेश्वरी कुमारी और मनीषा कीर के साथ मिलकर संयुक्त स्कोर बनाया, जिससे उन खेलों में भारत को इस स्पर्धा में पहला रजत पदक मिला। मतलब राजेश्वरी कुमारी और मनीषा कीर के साथ मिलकर के इन्होंने अपने संयुक्त स्कोर जो बनाया, उस स्कोर के हिसाब से चीन के अंदर उनको पहला रजत पदक उन्होंने भारत को दिला दिया। चीन और कजाकिस्तान जैसी शक्तिशाली टीमों से कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच जीता गया यह पदक सिर्फ एक हार्डवेयर नहीं था, कि वो कोई ऐसा टुकड़ा नहीं था।
यह एक मान्यता थी। ऐसा लगा जैसे देर रात तक सारी प्रैक्टिस और सारे संदेह उस पल में पिघल गए। उन्होंने बाद में उस भावुक चरमोत्कर्ष को कैद करते हुए बताया, मतलब उन्हें प्रीति रजक ने बताया कि भी संदेह भी होते थे और सारा प्रैक्टिस भी होती थी, तो वो सारे ही हमारे जो संदेह थे उस पल पिघल गए जब वो पदक मिला। यह कोई संयोग नहीं था। प्रीति के करियर में जूनियर नेशनल और ISSF विश्व कप में लगातार पोडियम स्थान शामिल हैं, जहां उन्होंने वैश्विक प्रतिस्पर्धियों के खिलाफ अपनी तकनीकों को निखारा। मतलब उन्होंने वैश्विक जो विश्व के प्रतिस्पर्धी थे उनके खिलाफ जो खेल रहे थे उनके खिलाफ अपनी जो टेक्निक को उन्होंने निखारा। 2024 की शुरुआत तक वह भारत की महिला ट्रैप रैंकिंग में छठे स्थान पर थी, जो उनके निरंतर प्रभुत्व को दर्शाता है। 2024 में वो जो महिला ट्रैप रैंकिंग में छठे स्थान पर आ चुकी थी। आगे सुनिए। महू स्थित आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट AMU जो महू के अंदर है में उनका प्रशिक्षण जो सैन्य कठोरता और खेल विज्ञान का एक अत्याधुनिक मिश्रण है। मतलब AMU में ये वहाँ पर उन्होंने ट्रेनिंग ली, किसकी? आर्मी की। बहुत उपयोगी रहा है। यहाँ विशेषज्ञ प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में वह बायोमैकेनिक्स, मानसिक अनुकूलन और यहाँ तक कि पोषण संबंधी रणनीतियों को भी निखारती हैं। मतलब AMU में उन्होंने काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग लिया जो कि विशेषज्ञ प्रशिक्षकों ने दिया। अक्सर 10 घंटे के सत्र में जो सैनिक और एथलीट के बीच की रेखा को धुंधला कर देते हैं। मतलब एक सैनिक और एथलीट के बीच की जो रेखा होती है उसको धुंधला कर देते हैं। उन्होंने ऐसी ट्रेनिंग लिया। अगस्त 2025 में कजाकिस्तान के श्याम कैंट में 19वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में प्रीति ने अपनी टीम की कप्तानी करते हुए 2025 में वो कजाकिस्तान के श्याम कैंट में जो 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप थी उसमें वो टीम की कैप्टन बन चुकी थी भारत की। अपनी टीम की कप्तानी करते हुए महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इस जीत ने पेरिस ओलंपिक के कुछ ही महीनों बाद उनकी विशिष्ट स्थिति को और पुख्ता कर दिया। ये उपलब्धियां एक व्यापक रुझान को रेखांकित करती हैं। भारतीय महिला निशानेबाजी में उछाल आया है और 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों के बाद से ट्रैप स्पर्धाओं में कई पदक मिले हैं, जिसका श्रेय प्रीति जैसी प्रतिभाओं को जाता है जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सर्किट को जोड़ती हैं। मतलब 2022 के जो राष्ट्रमंडल खेलों के बाद जो है ट्रैप स्पर्धाओं में कई पदक मिले हैं, उनका श्रेय प्रीति जैसी प्रतिभाओं को भी जाता है। वो सेना में कैसे आई हैं आगे सुनिए। सेना में भर्ती, पदोन्नति और नेतृत्व क्या उन्होंने, ये आगे आप सुनिए। 22 दिसंबर 2022 को प्रीति का सैन्य पुलिस कोर, मतलब मिलिट्री पुलिस कोर जो थी, यह कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस बोलते हैं, उस CMP में भर्ती होना एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। निशानेबाजी में हवलदार सार्जेंट के समकक्ष के पद पर भर्ती होने वाली पहली मेधावी खिलाड़ी के रूप में उन्होंने पारंपरिक प्रवेश प्रक्रिया को दरकिनार कर दिया। मतलब वो डायरेक्ट हवलदार भर्ती हुई थी, जो कि पहली महिला है ये भारत के अंदर सेना में जाने वाली। और उन्होंने सारी जो पारंपरिक प्रवेश प्रक्रिया आता है उसको भी वो दरकिनार कर दिया, क्योंकि वो पहले फिट थी वो, और अपनी सिद्ध योग्यता के आधार पर चुनी गई। सेना के भीतर कानून प्रवर्तन और अनुशासन का कार्यभार संभालने वाली CMP में उन्हें गश्त, अभ्यास और कमांड कौशल के साथ तालमेल बिठाना पड़ा, जो उनके निशानेबाजी के फोकस के लिए उपयुक्त थे। मतलब उन्होंने वहाँ पर CMP में ट्रेनिंग मिली, किसकी? गश्त लगाने की, अभ्यास ट्रेनिंग और भी, और कमांड कौशल करने, क्योंकि उनको रैंक दिया गया था हवलदार का। एशियाई खेलों में रजत पदक जीतने के बाद गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या 27 जनवरी 2024 को उन्हें सूबेदार के पद पर अभूतपूर्व बिना बारी के पदोन्नति मिली। मतलब वो 22 दिसंबर 2022 में भर्ती होते हैं और 2 साल के बाद ही उनको जैसे रजत पदक उन्होंने जीते।
एशियाई खेलों में, तो उनको सूबेदार पद पर उनको आउट ऑफ टर्म प्रमोशन दिया गया। इन्फेंट्री स्कूल में लेफ्टिनेंट जनरल गजेंद्र जोशी द्वारा प्रदान किए गए सम्मान ने उन्हें गैर कमीशन अधिकारी से जूनियर कमीशन अधिकारी बना दिया, जिससे उन्हें प्लाटूनों का नेतृत्व करने और मार्गदर्शन संबंधी जिम्मेदारियां निभाने का अवसर मिला। मतलब अब वो सेकेंड क्लास गजेटेड अफसर, जो जूनियर कमिश्नर जेसीओ बोलते हैं, वो जेसीओ बन चुकी थी। वो पहली महिला है भारत के अंदर। सेना ने उनके आदर्शों को व्यक्त करते हुए उनके हवाले से कहा, जो शब्द क्या है, प्रीति रजक के हैं। सेना बोलती क्या कि यह पद सिर्फ मेरा नहीं है, यह हर उस लड़की के लिए है जो असाधारण सपने देखती है। मतलब जो लड़कियां सपने देखती हैं, जो भी सपने देखते हैं वो पूरा करते हैं, उनके लिए रैंक है, मेरा लिए नहीं है। इस भूमिका में प्रीति सामरिक जिम्मेदारियों के साथ साथ एथलेटिक गतिविधियों में भाग लेती हैं। एएमयू में प्रशिक्षण के साथ साथ इग्नू से डिग्री भी हासिल करती हैं, जो सेना के समग्र विकास पर जोर दर्शाता है। उनकी कहानी नीतिगत बदलावों से मेल खाती है। 2018 से महिलाएं लड़ाकू भूमिकाओं में आ चुकी हैं। क्यों कि आगे आजकल जो हमारी लेडीज़ जाती हैं वो भी लड़ाई में जाती हैं, और 2024 तक 1500 से ज़्यादा महिला अधिकारी अपनी सेवाएं दे चुकी होंगी, जो 2024 तक दे चुकी हैं। और सूबेदार प्रीति तेज़ी से एक ज्वलंत उदाहरण है। जो प्रीति जो है, जितनी तेज़ी से इन्होंने रैंक लिया है, उसका बहुत ही अच्छा है कि ये उदाहरण है। ये जो प्रीति रजाक, चुनौतियाँ जीती गई, बाधाएं भी आई, संतुलन और व्यापक प्रतिध्वनियाँ भी आई, तो कैसे उन्होंने बाधाओं को पार किया, चुनौतियाँ जीती। तो आगे सुनिए। किसी भी पथ प्रदर्शक का मार्ग सीधा नहीं होता। जो भी आगे कोई प्रदर्शक जैसे बड़े बड़े पहले हुए हैं, जैसे स्वामी दयानंद हुआ है या हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, तो उनका रास्ता वो सीधा नहीं था। प्रीति को शूटिंग रेंज या बैरक में एक युवा महिला की जगह पर सवाल उठाने वाले सामाजिक संदेहों का सामना करना पड़ा, और दोहरे कैरियर के शारीरिक नुकसान जैसे कि आघात से होने वाले तनाव से लेकर नींद की कमी तक, मतलब सामाजिक संदेह भी हुए, उनका सामना करना पड़ा। दोहरे कैरियर के वजह से ट्रेनिंग फौज की भी है और खेल की भी है, उससे शारीरिक नुकसान हुए, जैसे कि चोट लगे, चोट से तनाव हुआ और नींद की कमी, उनका सामना करना। फिर भी अपने गुरुओं और परिवार के सहयोग से उन्होंने दृढ़ता से काम किया। उनकी बड़ी बहन के पदचिन्हों ने एक खाका तैयार किया, जबकि उनकी मां के समर्थन ने भारतीय महिला खेलों में शांत क्रांतियों को प्रतिबिंबित किया। तो ये था प्रीति रजक की कहानी और प्रीति रजक के आगे बारे। प्रीति की पदोन्नति के गहरे निहितार्थ हैं। एक ऐसी सेना में जहां महिलाएं केवल 3 से 4% कर्मियों की है, उनकी पदोन्नति समावेशिता का संकेत करती हैं, और भारतीय सेना में शामिल हो महिलाएं शक्ति जैसे अभियानों के बीच भर्ती में संभावित रूप से वृद्धि ला सकती है। ऐसी महिलाएं प्रीति रजक जैसी। तो आगे क्या होता है, यह खेल कोटा पर भी प्रकाश डालता है। जो सेना में, भारतीय सेना में जो महिलाएं शामिल हो रहे हैं, वैसे खेल कोटा पर प्रकाश डालता है। क्या है खेल कोटा? जिसके तहत 2020 से अब तक 100 से ज़्यादा एथलीट सैनिकों को शामिल किया गया है। 2020 से लेकर के अभी तक 100 से ज़्यादा एथलीट सेना में जा चुकी हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा और ओलंपिक महत्वाकांक्षाओं को एक साथ जोड़ते हैं। एएमयू में जूनियर छात्रों को प्रशिक्षित करते हुए प्रीति एक नई सोच विकसित करती है। वो आजकल ट्रेनिंग दे रही है एएमयू में। सेना का अनुशासन मेरे लक्ष्य को तेज करता है, रेंज मेरी कमान को और निखारती है। ये प्रीति रजक का कहना है, सूबेदार प्रीति रजक कि सेना का अनुशासन मेरे लक्ष्य को तेज करता है, रेंज मेरी कमान को और निखारती है। पेरिस 2024 के विचारों से प्रेरित होकर प्रीति की नज़र लॉस एंजलिस 2028 और आगे के रैंकों पर है। उनका आगे भी मकसद 2028 के जो खेल होंगे उनके ऊपर भी उनका नज़र है, वो तैयारी में है। इटारसी की धूल में रची बसी और हांगजो की रोशनी में गढ़ी गई उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची सटीकता
ऊंचे लक्ष्य रखने में ही निहित है। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, कि जो हम सच्ची स्थिरता रखें वो ऊंचे लक्ष्य में ही कर सकती है। इसलिए जय भारत।